साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और इसका परिणाम था अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस की शुरुआत। 1955 में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अमेरिका की इस स्टेटमेंट के बाद रूस ने भी अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी और अक्टूबर 1957 में रूस अमेरिका से आगे निकलकर स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। रूस की सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। इस स्पेस मिशन के बाद रूस ने अंतरिक्ष में एक और सैटेलाइट भेजी जिसका नाम था स्पुतनिक 2। इसके साथ रूस ने एक कुत्ते को भी भेजा था जिसका नाम लाइका था। रूस के इन सक्सेसफुल मिशंस को देखकर अमेरिका ने भी 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर फर्स्ट लॉन्च की। अमेरिका और रूस की इस स्पेस रेस को देखकर भारत को महसूस हुआ कि उन्हें भी एक स्पेस एजेंसी बनानी चाहिए। भारत के मशहूर साइंटिस्ट विक्रम साराभाई का दिल अपने देश के लिए धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत की भी एक अंतरिक्ष एजेंसी हो। 1962 में विक्रम साराभाई ने अपने इस आइडिया को जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया और नेहरू भी इस आइडिया से प्रभावित हुए और फाइनली 23 फरवरी 1962 को पार्क की स्थापना हुई। पार्क का नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसका नाम बाद में बदलकर इसरो कर दिया गया। विक्रम साराभाई को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया और इसी कारण विक्रम साराभाई को इसरो का जनक कहा जाता है। इनको स्पार के पास यानी इसरो के पास बहुत सीमित संसाधन थे, इसलिए आपको इस तरह की कई फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी जिसमें रॉकेट्स के पार्ट को बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाया जा रहा है। कई घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिनमें संसाधनों के अभाव में इसरो एक टॉयलेट को मॉडिफाई करके सैटेलाइट डाटा रिसीविंग सेंटर बनाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपनी शुरुआती समय में कितने संघर्ष किए थे। अपनी स्थापना के लगभग 1 साल बाद इसरो ने नवंबर 1963 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। इस रॉकेट को नासा की सहायता से लॉन्च किया गया था और ये एक साउंड इन रॉकेट था। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार का नाम बदलकर इसरो कर दिया जाता है। इसरो को 1971 में एक बड़ा झटका तब लगा जब इसरो के चेयरमैन और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई की मृत्यु हो जाती है। विक्रम साराभाई की मौत के बाद इसरो के नए चेयरमैन सतीश धवन बनते हैं। सतीश के नेतृत्व में 1975 में कड़ी मेहनत के बाद भारत अपनी पहली सैटेलाइट बनाता है जिसका नाम आर्यभट्ट था। इस सैटेलाइट को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था क्योंकि इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई रॉकेट नहीं था। इसके बाद इसरो 1980 में अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाता है जिसका नाम SLV-3 था। इसके माध्यम से इसरो अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करता है। अप्रैल 1984 में भारत स्पेस की दुनिया में एक नया इतिहास लिखता है। राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। रूस के एक रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाते हैं और लगभग 8 दिन तक स्पेस में ही रहते हैं। अगले 20 सालों में इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में काफ़ी तरक्की करता है और 2008 में अपना पहला मून मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च करता है जो पूरी तरह सफल रहता है। इसरो के इस मिशन से दुनिया को चांद पे पानी होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद साल 2013 में भारत अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करता है और भारत दुनिया के ऐसे देशों में शुमार हो जाता है जो मंगल की ऑर्बिट में एंट्री की हो। भारत के मंगल मिशन के बाद इसरो को दुनिया की टॉप अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाने लगा। भारत का मंगल मिशन वाकई में ऐतिहासिक था। भारत चौथा ऐसा देश था जिसने मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर एंट्री की हो
और इसरो ने ये मिशन मात्र $74 मिलियन में करके दिखाया था। मंगल मिशन की सफलता के बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपना चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया, जिसमें भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले इसरो का संपर्क इससे टूट गया और ये चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। इस फेल्योर के बाद इसरो हार ना मानकर हाल ही में चंद्रयान-3 लॉन्च करता है, जो कि मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करता है और अभी बहुत सारी जानकारियां हमें आज दे रहा है।